गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ बेटा एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस, यानी कि वो क्वेश्चंस जो आपकी एनसीईआरटी के हर एक लाइन के अंदर छुपे हुए होते हैं। आज मैं वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और मैं हर चैप्टर की टॉपिक वाइज आपके लिए इस तरह की वीडियोस क्रिएट करूँगी। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following electrolytes has the same value of Van 't Hoff factor as that of aluminium sulfate? कंडीशन दे रखी है if all the electrolytes are 100% ionized। तो आप देखिए बच्चा, आपको दिख रहा है कि कितने यहाँ पे आपके वेंटो फैक्टर निकलेगा। एल्यूमिनियम के 2 यहाँ पे आयन्स हैं, सल्फेट के 3 आयन्स हैं, इन टोटल वी हैव 5। तो इन चारों में से देख लीजिए किसके 5 आयोनाइज्ड, यानी कि 5 नंबर ऑफ आयोनाइज्ड पार्टिकल्स यहाँ पे बनेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 है और ये एक 1 है, तो यहाँ पे 5 बने। यहाँ पे 3 और 1 यानी कि 4। यहाँ पे 2 + 4 यानी कि 2 + 1 यानी कि 3। यहाँ पर 1 + 3 यानी कि 4। तो 5 किससे मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। समझ में आ गया? Maximum amount of a solid solute that can be dissolved in specific amount of given liquid solvent। सॉलिड सोल्यूट है आपका, कितना मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकते हैं उसे एक गिवन लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। वो किस पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो वो डिपेंड नहीं करता है आपके प्रेशर पे। पता है आपको, सॉल्यूशन के पूरे चैप्टर में आप लोगों ने टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में स्टडी किया है, प्रेशर को कहीं भी स्टडी नहीं किया है, ठीक है। इफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर मोर देन सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तो किस तरह की डेविएशन आपको देखने के लिए मिलेगी बच्चा? आपको बहुत अच्छे से पता है, नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि वो एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आप देख रहे हो सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन ज्यादा है। इंटरेक्शन ज्यादा का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, आपका जो वेपर प्रेशर है वो बहुत ही कम होने वाला है या फिर होगा ही नहीं। तो इस केस में नेगेटिव डेविएशन शो होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। when 40 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज डिजोल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। आपको सोल्यूट का मास दे दिया, आपको सॉल्वेंट का मास दे दिया, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे दिया है 1.86 डिग्री सेल्सियस। के एफ जो फ्रीजिंग इन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, यानी कि आपका जो एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट है वो आपको दे दिया है वाटर के लिए 1.86 डिग्री केल्विन सेल्सियस मोल इनवर्स। देन फाइंड द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। देखो बच्चा कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब जैसे कि आपको पता है जो डेल्टा टी एफ आपका फॉर्मूला होता है, दैट इज के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है ना। के एफ आपको दे रखा है और मोलैलिटी के लिए क्या क्या चाहिए आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आप निकाल लोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे वही मोलर मास आपको फाइंड करना है क्योंकि वो आपके पास नहीं है। समझ में आया? तो डेल्टा टी एफ क्या है वो भी आपको पता है, दैट इज 1.86। वेट दिस इज 1.86। ये रहा आपका डेल्टा टी एफ। तो बस वहां से आपका गिवन मास मोलर मास निकल के आ जाएगा। मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ पूरी की पूरी एक्सप्रेशंस के साथ सारी वैल्यूज को आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। और फिर उसे आप सोल्व कर लीजिएगा। आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है ना। के एफ मोलिटी का फॉर्मूला होता है आपको गिवन मास, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है, और अपॉन में आता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम हम ऐसे लिख रहे हैं। डेल्टा टी एफ ये रहा आपके पास, डेल्टा टी एफ ये रहा, दैट इज 1.86 इक्वल टू के एफ आपको दे रखा है, दैट इज 1.86, दोनों ही सेम आपको दे दिए हैं। गिवन मास ये रहा 40 ग्राम, ठीक है, अपॉन में मोलर मास जो आपको कैलकुलेट करना है, इनटू में आपका है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो 1000 ग्राम मीन्स 1 किलो, तो 1 लिख लीजिए इसको, बस सॉल्व कर लीजिए। आपका आंसर क्या आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ बच्चा, ठीक है। योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। इसे कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 40। दिख भी रहा है आपको, ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो
तो मोलर मास आपका उधर चला जाएगा यहाँ पर, और क्या रह गया आपका 40। कितना इजी कैलकुलेशन था। तो बेटा सीबीएसई ना इतनी लॉन्ग कैलकुलेशन आपको देता ही नहीं है, इजीएस्ट कैलकुलेशन देता है जिससे आप इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, क्योंकि एक टाइम लिमिट होती है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास थ्रू इट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। हाँ ये करेक्ट है। ठीक है, असर्शन आपका करेक्ट है। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट अकर्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन, ये भी करेक्ट है। लेकिन क्या इसका एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो ऑस्मोसिस की बात कर रहा है, ये डिफ्यूजन की बात कर रहा है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इन वाटर सैचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर, in water saturated air the mole fraction of water vapor is 0.02. If the total pressure of the saturated air is 1.2 atmospheric, the partial pressure of dry air is। देखिए बच्चा, इस क्वेश्चन में आपसे पार्शियल प्रेशर पूछा है ड्राई एयर का। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ड्राई एयर का यानी कि टोटल जो प्रेशर उसका फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे। ठीक है, पी टोटल का फॉर्मूला आप लगाएंगे, दैट इज पी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है ना, प्लस प्रेशर ऑफ वाटर, यही है आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ना आपको जो वाटर का प्रेशर है वो पता होना चाहिए, तो वाटर के प्रेशर के लिए फॉर्मूला लगाइए, दैट इज पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपको पता है फॉर्मूला ऐसे लगता है, इसके लिए ये वाला है। तो टोटल जो आपको दे रखा है दैट इज 0.02, ये आपको दे रखा है। ठीक है, इनटू मोल फ्रैक्शन, दैट मोल फ्रैक्शन इज 1.2। आपको टोटल प्रेशर आपको दे रखा है, मोल फ्रैक्शन 0.02 था, हमने उल्टा लिख दिया, मोल फ्रैक्शन आपका 0.02 था बेटा, और आपका टोटल प्रेशर 1.2 है, तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका सॉल्व करने पर आएगा 0.024 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे रखिए। ठीक है, ड्राई एयर के लिए आपको निकालना है, पीटी आपको पता है, ठीक है, दैट इज 1.2। ठीक है, बस आपको 1.2 माइनस करना है 0.024। ठीक है, तो ड्राई एयर के लिए प्रेशर आपका निकल कर आ जाएगा 1.176 एटमॉस्फेरिक, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट। समझ में आया बच्चा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैचिंग करनी है। स्टैंडर्ड को मैच करना है, सॉलिड सॉल्यूशन को और बाइनरी सॉल्यूशन को मैच करना है। ठीक है, तो देखिए बेटा, जो ए का मैचिंग है वो जाएगा आपका क्यू के साथ। स्टैंडर्ड इज अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बी के लिए आपका होगा आर, सॉलिड सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन इन सॉलिड फेज। ठीक है, और सी के लिए हो गया पी वाला, अ सॉल्यूशन विद टू सॉल्यूशन कंपोनेंट्स, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Now, according to Henry Law, the amount of gas that will dissolve in blood plasma or any other liquid is determined by which of these factors? बेटा ऑब्वियसली इसका आंसर जो आपका रहेगा दैट विल बी solubility of the gas in the liquid, क्योंकि हेनरी लॉ सिर्फ और सिर्फ solubility की बात करता है, वो भी गैस की, in the liquid component. The freezing point depression constant for water is given to you. If 5 gram of Na2SO4 is dissolved in 40 gram water, the freezing point is changed by minus 3.82 degree Celsius. ठीक है, कैलकुलेट वेंटो फैक्टर फॉर Na2SO4। देखिए बच्चा, इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है जो फॉर्मूला लगता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के लिए। ठीक है, वहां से मैं पूरा जो मोलालिटी है पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज गिवन मास 5 अपॉन में मोलर मास किसका, Na2SO4 का, निकाल लीजिए, ये आएगा 142। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम, आपको दे रखा है 45 ग्राम, तो आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर दीजिए 1000 ग्राम से। ठीक है, यहां से मोलालिटी निकल कर आएगी आपकी 0.7824 एटमोस्फेयर, सॉरी मोलालिटी स्मॉल में। ठीक है ना, यानी कि मोल्स पर किलोग्राम। ठीक है बच्चा, इसके बाद डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला आप लगाते हैं, पिछले अभी न्यूमेरिकल में भी आपने लगाया था, दैट इज आई को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको वेंटो फैक्टर पूछा गया है, आई के एफ एम। ठीक है ना, अब देखो आई के लिए आपको फॉर्मूला पूछा गया है,
आई के लिए वैल्यू आपको पूछी गई है, तो वो हो गई डेल्टा टी एफ अपॉन में के एफ एम। ठीक है, लेट मी डार्क दिस कलर बेटा। ठीक है, डेल्टा टी एफ, नहीं ये भी डार्क नहीं है। डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज -3.82, -3.82। ठीक है, के एफ की वैल्यू आपको दे रखी है -1.86, -1.86, तो माइनस माइनस तो माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मोलैरिटी आपने निकाल ली है, दैट इज 0.782। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए पूरा कैलकुलेशन करके, ये आपका आंसर आएगा 2.62, यानी कि आई की जो वैल्यू आएगी दैट इज 2.62, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया बच्चा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, vapor phase diagram for a solution is given below. If dotted lines represents deviation, the correct observation for this solution. एक्चुअली ये लगता है कुछ डायग्राम यहाँ पे आपको नहीं गिवन है, प्रॉब्लम है कुछ, है ना, डाउनलोडिंग जब हुई थी ये वाली, तो ये क्वेश्चन तुम नहीं कर पाएंगे बेटा, क्योंकि डायग्राम हमारे पास यहाँ पर नहीं है। लेकिन मैं एक बार ट्राई करती हूँ इसका डायग्राम बनाने की, क्योंकि जो इसका आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, डेल्टा वी विल बी पॉजिटिव, और डेल्टा एस मिक्सिंग भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव डेविएशन का डायग्राम है। ठीक है, नहीं भी दिया तो बड़े आराम से आप बना सकते हो। ठीक है ना, ये डायग्राम रहेगा आपका, ये वाला, ये डायग्राम आपको दे रखा है, तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव डेविएशन होगी तो सारे के सारे आपके पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 11, osmotic pressure of a solution at a given temperature increase with concentration। ठीक है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है किसी भी सोल्यूशन का, वो गिवन टेम्परेचर पर ऑलवेज इंक्रीज करता है विद द कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी यानी कि इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कंटेन्स नेटवर्क ऑफ सब मैक्रोस्कोपिक होल्स और पोर्स। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं 3। ठीक है, और आपको बताना है इन तीनों स्टेटमेंट्स के बेसिस पे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो नेटवर्क है सब मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक होल्स और पोर्स, ये रॉन्ग है बेटा, वह माइक्रोस्कोपिक होते हैं ना कि मैक्रोस्कोपिक होते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अपीयर्स टू बी कॉन्टिन्यूअस शीट और फिल्म्स, हाँ ये ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस शीट होती है एक। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द होल्स, ये तो रॉन्ग है बेटा, ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बट सोल्यूट पार्टिकल्स कैन पास, टोटली रॉन्ग। तो इसका बी ऑप्शन खाली करेक्ट है, यानी कि सेकंड वाला जो है स्टेटमेंट दैट इज द करेक्ट वन। द वेपर ऑफ अ सोल्यूशन हैविंग 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट एक्स, कोई एक्स सोल्यूट है, मोलर मास आपको दे दिया है, इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, वेपर प्रेशर इज गिवन, इज दिस। वेपर ऑफ सोल्यूशन आपको दे रखा है। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला सॉलिड का निकालना, तो सिंपल है ये तो बच्चा। ठीक है, देखते हैं, चलिए करते हैं इसको। देखिए बच्चा, जो मोलर मास सबसे पहले निकालना पड़ेगा कार्बन डाइसल्फाइड का आपको, जो आपका आएगा दैट इज 76 ग्राम पर मोल। ठीक है, फिर मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गिवन मास जो दे रखा है कार्बन डाइसल्फाइड दैट इज 100 ग्राम। ठीक है, मोलर मास आपका हो गया 76। ठीक है ना, इसमें आप एक काम कीजिए, एक इजी मेथड से कराती हूँ मैं आपको। अब रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू जीटा ए, जो कि सोल्यूट के लिए होता है। ठीक है ना, जीटा ए का फॉर्मूला इसमें लगाइए, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कॉम्पोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब जो ए सोल्यूट है वो दिख रहा है आपको, वो सिर्फ 2 ग्राम है, और आपका सॉल्वेंट है 100 ग्राम, तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन है ना, तो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए इस एन ए को नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो जीटा ए आपका आ गया एन ए अपॉन में एन बी। ठीक है, इतना आ गया फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है बच्चा, अब जो आपका जीटा ए है, ठीक है, जो मोल फ्रैक्शन है वो आप कैसे निकालोगे,
दैट विल बी हैविंग, आपको यहाँ पे दे रखा है 854 आपका वेपर प्रेशर है यहाँ पर, इसको इक्वेट कर दीजिए, जीटा ए है ना ये रहा, इक्वेट कर दीजिए पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू जीटा ए की जगह लिख दीजिए एन ए अपॉन में एन बी, ठीक है ना यहाँ से। अब पी नॉट आपको दे रखा है दैट इज प्योर वेपर प्रेशर, वो गिवन है आपको 854, ठीक है, लिखिए 854 माइनस जो P है वो आपको दे रखा है दैट इज 848.9, ठीक है, 848.9 दे रखा है ना, सोल्यूशन का है ये, वेपर ऑफ अ सोल्यूशन आपको दे रखा है ये रहा, तो सोल्यूशन तो आपका प्योर नहीं होता ना, ठीक है ना, अपॉन में 854, ठीक है ना, और इक्वल टू में Na अपॉन एन बी, एन ए का फॉर्मूला लगाइए, एन बी का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। इसको सोल्व करके जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, दैट विल बी 5.1 अपॉन 854 माइनस करके हमने किया, ठीक है, इक्वल टू एन ए दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट आपको 2 दे रखा है, ठीक है, मोलर मास कितना है उसका दैट इज 32, ठीक है ना, सोल्यूट का मोलर मास आपको गिवन है, यस 32 इट इज गिवन, ठीक है बच्चा। नाउ मल्टीप्लाई एन बी, आपका रिवर्स हो जाएगा, दैट इज गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट जो कि 100 ग्राम है, ठीक है 100, और ये ऊपर चला जाएगा इसका मोलर मास, जो मोलर मास आपको यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड का वेट, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, सब कुछ तो यहाँ पे गिवन हो गया हमें, फिर हम निकालेंगे क्या, हमें ये मोल एटॉमिक मास भी दे रखा है इन लोगों ने, है ना, हमें ये मोल एटॉमिक मास भी दे तो रखा है 32 ग्राम मोल, जब ये 32 ग्राम पर मोल दे रखा है हमें, तो हम इसे यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। एक काम करते हैं, अभी के लिए ना इसको नेग्लेक्ट करते हैं, जस्ट फॉर दिस टाइम, है ना, इसको नेग्लेक्ट कीजिए ज़रा, इसको एम ए ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है। लेट्स ट्राई कि होता क्या है, यहाँ पे 76 आ जाएगा जो कि कार्बन डाइसल्फाइड का मोलर मास है, तो यहाँ जब एम ए की वैल्यू आप निकालोगे तो वो आएगी 253, ठीक है बच्चा। अब ये आपको, अच्छा देखो ना, ये मोलर एटॉमिक मास है, इट इज़ नॉट अ मोलर मास, इट इज़ एटॉमिक मास, तो शायद इसीलिए हमने इसे यूज़ नहीं किया। अब आपका ये एम ए निकल कर आ गया, यानी कि मोलर मास अब निकल कर आया है, यस इट इज नाउ मोलर मास आपका निकल कर आ गया। तो आपको नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एटॉमिक मास, तो मोलर मास इज 253, एटॉमिक मास इज 32, तो ये आ गया अप्रोक्सीमेट 8 के इक्वल, यानी कि जो आपका मोलर मास आएगा एक्स का दैट विल बी, सॉरी जो मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा दैट विल बी x8, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट बेटा, ठीक है। काफ़ी ट्रिकी सा लगा मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन ये, आपको थोड़ा समझाने में मुझे लगा थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है ना, बट हो गया एटलीस्ट, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी हम सोचते हैं एट द मोमेंट कि कैसे इजीएस्ट वे से हम क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दें, चलिए इट्स फाइन, आफ्टर ऑल इट्स कंप्लीटेड। नाउ द Van't Hoff factor for 0.1 molar barium nitrate solution is given to you. द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको फाइंड करना है। देखिए बच्चा, बेरियम नाइट्रेट है आपके पास, ठीक है, इसका आप डिसोसिएशन करेंगे, डिसोसिएशन कैसे होगा, बेरियम +2 एंड +3, सॉरी 2 है आपके पास, 2 नाइट्रेट के आयंस हैं, ठीक है ना, -2, टोटल 3 हो गए आपके पास। तो किसी टाइम 0 पे आपका जो ये बेरियम नाइट्रेट का सोल्यूशन है वो 1 है, फॉर एन एग्जाम्पल इसका 1 है, ठीक है, तो ये 0 0 होंगे, ठीक है बच्चा, ऐसे ही करते हैं हम लोग, ठीक है, मैंने आपको थ्योरी में बताया हुआ है। इसके बाद एट इक्विलिब्रियम हम क्या लिखते हैं कि, अब सपोज कीजिए एट इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा, है ना, तो और ये हो गया आपका 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे हो गया अल्फा प्लस अल्फा
प्लस 1 माइनस अल्फा, ठीक है, ये आप निकालते हो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, ऐसे निकालते हैं हम लोग बच्चा। 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मोल्स है ना हमारे पास, तो ये 2 अल्फा होगा बच्चा, अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो ये वाले तो कैंसिल आउट हो गए, ये आपके पास बचा 1 प्लस 2 अल्फा, ठीक है ना। अब देखिए आई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन इनिशियल मोल्स, तो टोटल मोल्स तो आफ्टर डिसोसिएशन 1 प्लस 2 अल्फा है, ठीक है ना, और बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, ये वाले, यानी कि 1 प्लस जीरो यानी कि 1, ठीक है। अब यहां से आपको पता है कि आई की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन थी, दैट इज 2.74, तो यहाँ पे लिखिए 2.74, ठीक है। अल्फा की वैल्यू जो यहां से आएगी दैट इज 0.87, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका अल्फा 0.87 आ गया, ठीक है। अब यहां से पता भी कर सकते हो आप कि 87% ही आपका आंसर होने वाला है। फिर भी अगर इसको परसेंटेज में आपको निकालना है तो क्या करते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 87% आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी है, बट ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एनसीईआरटी में थ्योरी लिखी होती है, ठीक है, वहां से लाइन बाय लाइन को पढ़ते हुए ये क्वेश्चंस जनरेट किए गए हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स P and Q are 80 and 60 torr respectively. The total vapor pressure of solution obtained by mixing 3 mole of P and 2 mole of Q will be. देखिए बच्चा, मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, सबसे पहले P का मोल फ्रैक्शन निकाल लो, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या आप करोगे, दैट इज आपको दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स 3 दे रखे हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 3 + 2 यानी कि 5, ये निकाल लिया आपने P के लिए। Q के लिए क्या हो जाएगा 2/2 + 3 यानी कि 5, ठीक है ना। अब क्या करना है, टोटल वेपर प्रेशर आपको निकालना है, जो कि होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ P मल्टीप्लाई वेपर प्रेशर ऑफ P प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ Q प्लस वेपर प्रेशर ऑफ मल्टीप्लाई वेपर प्रेशर ऑफ Q, ठीक है। तो क्या करोगे, टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए आपको 3/5 मल्टीप्लाई 80, ठीक है, आपको दे रखा है ना प्रेशर, ठीक है, इसको प्लस कीजिए 2/5 इंटू 60, ठीक है। सिंपल है, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 72 टोर, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज यूनिट ऑफ एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट यानी कि केबी की वैल्यू, केबी की यूनिट आपसे पूछी है, तो इसका आंसर होगा बेटा ए, दैट इज केल्विन किलोग्राम इनवर्स मोल इनवर्स, यानी कि मोलैलिटी इनटू के, ठीक है। नाउ आउट ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोलल aqueous solutions, which one will exhibit the largest freezing point depression? लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन किसका होगा बच्चा, आपका सी का, क्यों, जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर यानी कि आई की वैल्यू सबसे ज्यादा जिसकी होगी उसी के पास लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पे ओनली 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे आपके 3, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है आई की वैल्यू, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू, तो वहीं पर आपका लार्जेस्ट डिप्रेशन ऑब्जर्व किया जाएगा फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट। An aqueous solution of sugar is taken in a beaker. At freezing point of solution, crystals of is separated. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर्स फॉर्म एन एजियोट्रोप विद मिनिमम बॉइलिंग टाइम, यानी कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन बनाएगा, ऑब्वियसली जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। पॉजिटिव डेविएशन शो करने का मतलब है कि वेपर प्रेशर विल बी मोर, यानी कि बॉन्डिंग इन बिटवीन द कॉम्पोनेंट्स विल बी लो, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इस तरह का कोई सोल्यूशन आपको देखना है तो वो है आपका एसीटोन एंड इथेनॉल, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, ना कोई इंटरेक्शन होगी, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मिथेनॉल शुड बी एडेड टू वाटर टू प्रिपेयर 150 ml सोल्यूशन ऑफ 2 मोलर मिथेनॉल, ठीक है, कितने ग्राम चाहिए मिथेनॉल के वाटर में ऐड करने के लिए जिससे कि आप 2 मोलर मिथेनॉल का 150 ml का सोल्यूशन क्रिएट कर सको, ठीक है। सिंपल है बच्चा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज आपका मोलैरिटी, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है बच्चा। मोलैरिटी इज गिवन टू यू दैट इज 2, वॉल्यूम इज गिवन टू यू 150 मिलीलीटर में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, आपका लीटर में हो जाएगा।
सॉल्व कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके 0.3। ठीक है, अब मोलर मास आपको मिथेनॉल का चाहिए, दैट इज 32.04 ग्राम, 32 ग्राम ले लीजिए। ठीक है, कितना मिथेनॉल ऐड करोगे वाटर में तो वो क्या होगा, मोलर मास मल्टीप्लाई नॉर्मली नंबर ऑफ मोल्स, तो यानी कि मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा 9.61, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन इज द ऑप्शन नंबर बी राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ ही बताता है आपको रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। 4 liter of 0.02 molar aqueous solution of NaCl was diluted by adding 1 liter of solution. The molality of resultant solution is, तो आपके पास फॉर्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, M1 आपको दे रखा है 0.02 मोलर, V1 दे रखा है आपको 4 लीटर, M2 निकालना है और V2 आपको दे रखा है दैट इज 1 लीटर ऐड किया गया, यानी कि 4 + 1 5 हो गया। ठीक है, V2 इज 5 लीटर। तो यहां से फॉर्मूला लगाते हुए M2 जो निकल कर आपका आएगा दैट इज 0.016 मोलर, यानी कि आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, आयोडीन एंड सल्फर डिजोल्व इन बेंजीन। ठीक है, क्योंकि ये नॉन आपके इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। 119.5 ग्राम of this is dissolved in 500 gram of water. The depression in the freezing point of water is observed, that is 1 degree Celsius. Calculate Vent Hoff factor. इस तरह क्वेश्चन मैंने करवाया भी है आपको, आएगा आपका 78 ग्राम पर मोल। फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए फ्लोरो एसिटिक एसिड के, जो आएंगे आपके गिवन मास दैट इज 19.8 ग्राम अपॉन मोलर मास 78। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके 0.25, किसके आ गए, ये आ गए फ्लोरो एसिटिक एसिड के। ठीक है, अब निकालनी है आपको मोलैलिटी। ठीक है, जो कि आपको कैसे निकालोगे, दैट इज गिवन मास यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन द किलोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स पूरे के पूरे आप निकाल चुके हो, तो फिर से इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अपॉन में 500 ग्राम आपको दे रखा है, दैट इज फॉर द सॉल्वेंट मास, किलोग्राम में कर लीजिए इसको। तो यहाँ से मोलैलिटी आपकी आ जाएगी 0.50 मोलल। ठीक है बच्चा, अब आपको डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, यानी कि डेल्टा TF आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज KF इंटू M। ठीक है, KF का आपको दे रखा है 1.86। ठीक है, नहीं भी दे रखा तो पता होना चाहिए, वाटर के लिए KF की वैल्यू होती है 1.86। मोलैलिटी आप निकाल चुके हैं 0.50, तो डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी 0.93 केल्विन। ठीक है बच्चा, आपको कैलकुलेट करना है I, यानी कि वेंट हॉफ फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो I के लिए आपको पता है दैट इज आपका जो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो ऑब्जर्व किया गया दैट इज 1, यानी कि 1 अपॉन में दिस डेल्टा TF दैट इज 0.93। ठीक है, सॉल्व करेंगे, I निकल कर आएगा 1.0753। ठीक है बच्चा, तो यहां से जो आपका आंसर निकल कर आया दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, फिगर कंसिडर करना है आपको। फिगर गिवन है एक, ये देखिए फिगर। ठीक है, इसका फिगर को देखते हुए आपको करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है कि वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है NaCl का। ठीक है, तो वाटर ही मूव करेगा फ्रॉम B टू A इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर को अप्लाई किया जाएगा, तभी ये पॉसिबल होगा। PA and PB are the vapor pressure of pure liquid components A and B respectively of an ideal binary solution. If zeta A represent the mole fraction of component A, total pressure of the solution, simple expression है, मैंने पूरी डेरिवेशन भी करवाई हुई है इसकी, तो इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी डी। Nalorphine, similar to morphine, is used to combat withdrawal symptoms in a narcotic users. Dose of nalorphine generally given is 1.5 milligram. Calculate the mass of this molar aqueous solution required for the above dose. तो कैसे निकालोगे बच्चा, अब क्योंकि आपको पता है कि 1.5 इंटू 10⁻³ जो मोलर एक्वस सोल्यूशन है नलोरफिन का,
उसका मतलब होता है कि 1.5 इंटू 10⁻³ मोल्स प्रेजेंट है नलोरफिन के, जो कि 1 किलोग्राम वाटर में डिजोल्व होंगे। भाई यही तो कहती है ना मोलालिटी आपकी। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल गए यहाँ पर। ठीक है, अब मोलर मास नलोरफिन का वो आपको यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, तो इसे निकाल लेंगे। दैट विल बी 311 आपका मोलर मास निकल कर आएगा। ठीक है, तो अब इतने नंबर ऑफ मोल्स में, ठीक है, कितने ग्राम प्रेजेंट होगा उसको इस 311 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका निकल कर आएगा 0.467 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, दैट इज 0.467 ये वाला। ठीक है, प्लस आपका 1000। ठीक है, तो यह निकल कर आ गया आपका 1000.467 ग्राम आपका निकल कर आ गया मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा, अब आपको ये जो निकला है, ये निकला है 0.467 ग्राम के लिए। आपको निकालना है 1000 नहीं, आपको निकालना है इसके लिए 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर के लिए निकालना था ना। इतने मिलीग्राम के लिए आपको निकालना है, ये रहा 1.5 मिलीग्राम के लिए आपको निकालना है। ठीक है ना, तो कैसे करोगे, इसको डिवाइड कर दीजिए 0.467 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5 इंटू 10⁻³ से, तो बस आंसर आ गया आपका 3.21 ग्राम, यानी कि योर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा, जनरली ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, बट कोई बात नहीं, सॉल्व तो हमें करनी है ना, प्रैक्टिस तो हमें करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अज़ोट्रोपिक मिक्सचर आर फॉर्म्ड ओनली बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सही है। ठीक है, क्योंकि मिनिमम बोलिंग एज़ोट्रोप, मैक्सिमम बोलिंग एज़ोट्रोप, यानी कि नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, boiling point of an azeotrope mixture is either higher or lower than both the components of the solution। तो ये भी सही है आपका, लेकिन इसका कोई ये रीजन ना एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इफ मोलालिटी ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF विल बी, ये हो जाएगी बच्चा अनचेंज्ड। ठीक है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू होती है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF, ठीक है, दैट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। इसका मतलब है कि इट विल बी अनचेंज्ड व्हेन मोलालिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड। इसे डबल ट्रिपल जो मर्जी कीजिए, ये ना आपके किसी भी सॉल्वेंट यानी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट होती है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इट विल बी अनचेंज्ड। सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सोल्यूट इज गैस, सॉलिड सॉल्यूशन, अच्छा, इन विच द सोल्यूट इज गैस, तो बच्चा इसका आंसर है आपका सी, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। Which of the following 0.10 मोलल aqueous solutions will have the lowest freezing point। ठीक है, किसका लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से किसका लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे सेम क्वेश्चन तो अभी हमने ऊपर भी किया है बेटा, आपका ए। ठीक है, ए इज द आंसर, क्योंकि इसके पास 5 नंबर ऑफ आएंगे ना, 2 और +3। ठीक है, तो इसका जो आई होगा दैट विल बी 5। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इसी का होगा। ठीक है, विच वन इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आपको दिख रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सिंपल ऐसे ही लिखे हुए, तो ऐसी कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये सिंपल ऐसे लिख दिया, तो दिस इज नॉट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यस, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। Hydrogen sulfide is a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at HTP is 0.195 मोलल, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। सिंपल आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करोगे इसको बच्चा। सिंपल है, पहले भी कई बार करवाया हुआ है बच्चा मैंने। अब देखो, अब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। ठीक है ना, वाटर के निकाल लो, दैट इज 1000 अपॉन में 18, यानी कि 55.55 नंबर ऑफ मोल्स इसके निकल के आ जाएंगे। ठीक है ना,
तो इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है ना, H2S का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, जो आपको वैसे भी दे रखा है 0.195, तो ये हो जाएगा 0.195 अपॉन 0.195, ठीक है ना, प्लस में 55.55, इसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 0.0035। ठीक है, अब प्रेशर आपको दे रखा है 0.987, यानी कि ऑब्वियसली वो आपका STP पे ले लो, वन एटमॉस्फेरिक ले लो उसको। तो पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए कितना हो गया, दैट इज KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, है ना, हेनरीज कांस्टेंट का, हेनरीज लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हेनरीज कांस्टेंट वहां से निकल कर आ जाएगा 0.987 बार अपॉन में 0.0035, तो ये आ जाएगा आपका 282 बार। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if liquids A and B form an ideal solution, the entropy of mixing is zero। भाई ideal solution की बात हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर entropy of mixing zero होती है। ठीक है, now question number 35, 200 centimeter cube of an aqueous solution of a protein contains 1.26 gram of the protein. The osmotic pressure of such solution at 300 Kelvin is found to be this bar. Calculate the molar mass of the protein। देखिए बच्चा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। अब देखिए, आपको जो ऑस्मोटिक प्रेशर है यानी जो पाई है वो दे रखा है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। ठीक है, वॉल्यूम आपको दे रखी है 200 सेंटीमीटर क्यूब, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 0.200 लीटर। टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, आप फॉर्मूला लगाइए सिंपल, M2 इज इक्वल टू W2RT, ये पाई इज इक्वल टू CRT से बनाया गया है, पाई V। ठीक है ना, मैंने सिंपलेस्ट फॉर्मूले आपको लिख के दे दिया। ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं। ठीक है, इन्हें पुट कीजिएगा, आंसर आएगा 61022 ग्राम पर मोल। ठीक है, सिंपल है, सिंपल पाई इज इक्वल टू CRT का फॉर्मूला लगना था। C इज योर कंसेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी, तो वहां पे फॉर्मूला को पुट कर लीजिए। नाउ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इन अ बाइनरी मिक्सचर मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज दिस, करेक्ट है। फॉर सोल्यूशन कंटेनिंग I नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स, यस मोल फ्रैक्शन यही होता है। सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज 1, यस करेक्ट, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। Where a solute is present in trace quantities, which of the following expression is used, यानी कि जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तो ऑब्वियसली हम यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियंस। Which of the following physical property is used to determine the molecular mass of a polymer solution? ठीक है, तो हम यूज करते हैं D ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, किसके लिए, मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर के लिए। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार हम लोगों ने किया है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इन वाटर विल बी, इसका आंसर होगा आपका बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जब एडिशन करेंगे सोल्यूट का, है ना, वाटर के अंदर, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो 1% आपका जो लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन है जब वाटर में ऐड किया जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 1% से कम यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, इफ 0.15 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट is boiled at a temperature higher by 0.216 degree Celsius than that of the pure solvent, the molecular weight of the substance is। ठीक है, ये भी सिंपल है, आपको एक्सप्रेशन लगाना है डेल्टा TB का, दैट इज I/kBm। ठीक है, डेल्टा TB आपको दे रखा है 2.16। ठीक है, डेल्टा TB आपको दे दिया क्योंकि हायर दे रखा है ना। ठीक है, I जो वेंटो फैक्टर है दैट इज 1। ठीक है, देन KB की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज 2.16, ये रही। ठीक है, मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला लगा लीजिए पूरा का पूरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, यस, है ना।
और वहाँ से आपको मोलिकुलर मास निकालना है, ये रहा। तो मोलिकुलर मास वहाँ पे पुट करेंगे आप लोग, मतलब फॉर्मूले को एडजस्ट करेंगे इस तरह से। तो जो मोलिकुलर वेट आएगा दैट विल बी 100 ग्राम, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। Which condition is not satisfied by an ideal solution? Obviously, enthalpy of mixing is equal to 0. ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन ये सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग 0 होती है। ठीक है, जो हीट चेंज होता है वो 0 होता है जब रोल्स लॉ ओबे होता है। ठीक है बच्चा, ये भी होता है, लेकिन ये नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0। How many grams of concentrated nitric acid solution should be used to prepare 250 ml of 2 molar nitric acid? The concentrated acid is 70% nitric acid. तो बच्चों मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मोलैरिटी इज गिवन टू यू दैट इज 2। ठीक है, गिवन मास वही निकालना है। हाउ मेनी ग्राम्स पूछे तो वही आपको निकालना है। मोलर मास नाइट्रिक एसिड का कैलकुलेट कर लीजिए 63। वॉल्यूम इज गिवन टू यू दैट इज 250 ml, उसे लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से जो गिवन मास आएगा दैट विल बी 45 ग्राम। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, योर आंसर विल बी 45 ग्राम। ठीक है, 44.5 मोलल aqueous solution of weak acid is 20% ionized. If Kf of water is this, the lowering freezing point of the solution is, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, सिंपल है। ठीक है, तो देखिए आपको दे रखा है HX वीक एसिड है, तो HX का जब डिसोसिएशन होगा तो H प्लस प्लस एक्स माइनस में होगा। ठीक है, अगर ये अल्फा अल्फा डिसोसिएट हो रहे हैं तो ये 1 माइनस अल्फा हो गया। ठीक है बच्चा, टोटल कितना बैठा आपका आफ्टर डिसोसिएशन, दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल आउट, ये हो गया आपका 1 प्लस अल्फा। ठीक है ना, तो आई कैसे निकालते हो कि आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने थे 1 प्लस अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन कितना है दैट इज 1। ठीक है, तो आई क्या आ गया आपका 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज 0.2, 20% आयोनाइज हुआ है ना, तो 0.2 हो गया। तो यहां से आप निकालेंगे इसको, आई आ जाएगा आपका 1.2। ठीक है बच्चा, अब आपको निकालना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाइए। डेल्टा टी एफ का, सॉरी, आई के एफ एम। ठीक है, डेल्टा टी एफ आपको निकालना है। आई इज 1.2 हमने कैलकुलेट किया, के एफ इज गिवन 1.86। ठीक है, और मोलालिटी इज गिवन टू यू 0.5। ठीक है, सारी वैल्यूज को सॉल्व कीजिए, आपका आ जाएगा 1.2 केल्विन। ओके, दिस इज 1.12। ठीक है, नाउ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज मार्क्ड एज ABCD। यहाँ आपको सारी चारों पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से किस पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मार्क किया जाएगा। तो बच्चा इसका आंसर रहेगा आपका बी पर, यहां पर आपका फ्रीजिंग पॉइंट मार्क किया जाएगा। विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन, तो बच्चा आपका सी ऑप्शन। अभी फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ solute molecules to the solvent molecules. If solubility of any gas in the liquid is 1 bar pressure is this, what will be its solubility at 3 bar pressure keeping the temperature constant? बच्चा जो इसका आंसर आएगा वो बी आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा, इजी क्वेश्चन है, मैंने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको करवा दिए हैं। ठीक है, नाउ कैम्फर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट in the experimental determination of molecular masses of naphthalene and anthracene, करेक्ट है। कैम्फर हैज हाई मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये रॉन्ग है बेटा, तो इसका आंसर हो गया सी। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड सोल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो बच्चा ये हमने 50 क्वेश्चंस किए लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज। ठीक है, चैप्टर 1 सॉल्यूशंस के, क्लास 12 केमिस्ट्री। ठीक है, इस तरह से मैं और वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी और कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, प्लीज कीप शेयरिंग, वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा,
बाय।